अस्सलामुअलैकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 10th कंप्यूटर साइंस के फुल बुक के नोट्स, जो कि आपके नेशनल बुक फाउंडेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के अंदर। यहाँ पर हम आपके साथ एक चीज़ शेयर करते चलें कि मैं हर एक स्पेसिफिक स्लाइड के ऊपर कुछ सेकंड्स के लिए स्टे करूँगा, बिकॉज आपके पास इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे इस नोट्स की बहुत सारे स्लाइड्स हैं, पेजेस हैं। तो आपके हर एक पेज के ऊपर ज़्यादा टाइम स्टे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और साथ साथ मैं आपको ब्रीफ करता जाऊंगा हर एक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था क्लास 8 के नोट्स के अंदर, कि मैंने आपको बताया था कि हमने कैटेगरी वाइज स्पेसिफाइड किया हुआ है हर चीज़ों को। यहाँ पर भी मैंने कैटेगरी वाइज स्पेसिफाइड किया है हर चैप्टर को। पहले आपके पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आएंगे, देन एडिशनल एमसीक्यूज हैं, देन उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ आपके पास एक्सरसाइज के डिटेल क्वेश्चन हैं, और अगर किसी एक्सरसाइज के अंदर लैब एक्टिविटीज़ हैं तो वो लैब एक्टिविटीज़ होंगी, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस होंगे। ठीक हो गया। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रेलेवेंट कोई क्यूरी होती है तो आप उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके अपनी क्यूरी को कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट ये कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर करता जाऊं और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता जाऊं। लेकिन इसमें अगर आपको कहीं पे भी स्पेसिफिक जगह पे कोई क्यूरी होती है तो आप पॉज करके अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को इंटरटेन किया जाएगा। अगर मैं ऐसा फील करूंगा कि हाँ जी, कहीं पे इस पे डिटेल आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो देन मैं उसके लिए स्पेसिफिक अलग से एक वीडियो आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन की उसकी शेयर कर दूंगा। स्पेसिफिकली आगे हमारे पास प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आएंगे। तो उन प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन से रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक मेरे साथ वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके उन क्वेश्चंस को मैं डिटेल में सेपरेट एक वीडियोस आपके पास शेयर करता रहूँ। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर किसी भी स्पेसिफिक जगह पर आपको इशू आता है तो आप उसकी क्यूरीज कमेंट बॉक्स में उसकी क्यूरीज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे जो करंट स्लाइड्स में आपके पास एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, ये एल्गोरिथम एक्सरसाइज के हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। लास्ट 2 साल के अकॉर्डिंग फेडरल बोर्ड ने तो आपके पास एक्सरसाइज के ही जो एल्गोरिथम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो दे दिए थे। बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया था बुक के अंदर जो एक्सरसाइज के हैं, और या बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट। बट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चाहूँ कि आपने अनसीन क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि उससे पहले आपके पास फेडरल बोर्ड अनसीन पूछता रहा है। ठीक है। तो अगर आप अपने लॉजिक्स को क्लियर करेंगे तो देन आपके लिए इश्यूज नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें यही चीज़ें क्लियर करता हूँ कि किस तरीके से आपने लॉजिक बिल्ड करनी है। तो अपने लॉजिक्स को आपने अच्छे तरीके से बनाना है कि किस तरीके से, अगर लेट्स सपोज मैं एक छोटी सी अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि अगर आपको टीचर 2+2 सिखा देता है, तो अगर क्वेश्चन 2+4 का आ जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको टीचर ने दिया है कि कैसे 2+2 करते हैं, तो उसी तरह सेम आपके पास 4+2 होगा या 2+4 होगा। तो आपको मेथड आता हो, लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हो, तो देन आप उसको इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट आ रहे हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करता हूँ कि आपके पास आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में से किसी एक चीज़ का अच्छे तरीके से आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक चीज़ भी आती है आपको, तो देन आप दूसरी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एल्गोरिथम आता है तो एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट आता है तो फ्लो चार्ट को आप एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपके सामने, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ, बिकॉज उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूँ और शॉर्टली ही रखना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को मैं स्पीड के साथ आपके पास लेकर चल रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे भी लगता हो कि हाँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है तो आप अपनी वीडियोस को पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर
मैंने कुछ एक्स्ट्रा देखे हैं एडिशनली आपके साथ प्रोवाइड किए हैं एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। ये आपके आई थिंक बुक्स में भी मौजूद होंगे। इसमें इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ जो कवर कर रहे हैं चीज़ों को, वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हो या एमसीक्यूज हो या आपके पास लैब एक्टिविटीज़ हो, इसके साथ साथ आपके पास पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपके पास मॉडल पेपर के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपके पास मेरी तरफ से कुछ अनसीन क्वेश्चंस होंगे जो कि एसएलओ बेस्ड हैं, टॉपिक वाइज हैं। वो आपको इस वीडियो के अंदर, इस नोट्स के अंदर आपको नज़र आएंगे। ठीक है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे। कुछ एसएलओ बेस्ड हैं, कुछ आपके पास, जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ। व्हाट आर द फीचर्स टू सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब यह आपके पास आपके पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है, जहाँ पर आप 5 स्टेप्स देखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से 5 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये बेसिकली उसी में से एक स्टेप से रेलिवेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर हम किसी भी बेस्ट सोल्यूशन को किस फीचर्स के बिहाफ पे सेलेक्ट करते हैं, जिसमें आपके पास स्पीड है, कॉस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये चीज़ें आपके पास एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आपने बस अपने माइंड में रखना है कि ये कैसे आपके पास इनको आंसर करना है। टॉपिक वाइज चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी तरह एक ये क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो ये भी एसएलओ बेस्ड है, और आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आप किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ स्पेसिफाइड किया हुआ है। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 एंड हो जाता है। इसी के साथ आपके पास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन सी। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे कि रिजर्व वर्ड्स किसे कहा जाता है, डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं। आपके पास क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन है आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस की। इसके अलावा आपके पास लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं। इनके दरमियान डिफरेंसेस आपके पास देखने मिलेंगे आपको इस चैप्टर के अंदर। आप देख रहे हैं कि आपके पास एडिशनल एमसीक्यूज भी बहुत सारी वैरायटी के अंदर आपके पास नज़र आ रहे होंगे। अगर इन एमसीक्यूज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास सॉल्व करने वाले हैं, अगर उसमें आपको कोई इशू होता है या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मेरे साथ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर ड्रॉप करें अपने क्यूरी बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं आपके उन क्वेश्चंस को ज़रूर इंटरटेन करूंगा। जिस तरह ये डिफरेंशिएट्स वाले क्वेश्चंस हैं, मैं अक्सर कहता हूँ डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा करें। और अगर किसी के साथ सपोर्टिव एग्जांपल है तो एग्जांपल लाजमी आपने मेंशन करनी है, ताकि वो एग्जांपल आपके जो डिफरेंशिएट के क्वेश्चन हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह एक ये क्वेश्चन है एसएलओ बेस्ड, जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना होता है वैलिड वेरिएबल और इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो अगर इनवैलिड है तो उसकी आपने रीज़न जो देनी है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स दें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अगर रिजर्व वर्ड है तो आप स्पेसिफाई करेंगे रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। अब ये एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ही मैंने इसकी रीज़न यहाँ स्पेसिफाई की है। इसी तरह रिजर्व वर्ड वाला ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं और उसको हम क्यों वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो शॉर्टली मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ, बिकॉज आपके पास रिजर्व वर्ड्स का पर्पस क्या होता है कि वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज एज वेरिएबल नेम। इसी तरह कमेंट्स क्यों ज़रूरी है। कमेंट्स के ज़रूरी होने के मल्टीपल रीजंस हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है, लाइक एक आध एक स्पेसिफाई किया होगा, बट मैं इसके साथ साथ आपको वर्बली भी बता देता हूँ। कमेंट्स का पर्पस आपके पास ये होता है, एक तो ये है कि प्रोग्राम रीडर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने में, आपके कोड को लिखने में हेल्प करता है आपको। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कहीं इशू आ जाता है डिबगिंग के अंदर, आपको हेल्प करते हैं कमेंट्स। तो ये 3 से 4 आपको लिख सकते हैं आप कमेंट्स के पर्पस के अंदर। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, मॉड्यूल्स ऑफ सी लैंग्वेज।
तो बेसिकली सी लैंग्वेज आईडी के मॉड्यूल जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। 5 प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स हैं सी लैंग्वेज के, आईडी मॉड्यूल्स हैं वो है टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, डिबगर। इसके आगे इसमें एक डायग्राम भी आएगी, वो डायग्राम भी आपने जहन में रखनी है। ये डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम को भी जहन में रखिएगा। और इन कॉन्सेप्ट्स को कि लिंकर क्या काम करता है, लोडर क्या काम करता है, डिबगर क्या काम करता है, ये अच्छे तरीके से देखिएगा। ये रूल्स वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रूल्स अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर इसे एग्जाम्पल साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, एग्जाम्पल आप साथ स्पेसिफाई करें। इसी तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा लॉन्ग क्वेश्चंस, सॉरी एडिशनल क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलता हूँ ताकि हम तमाम बेसिकली पेजेस को कवर कर लें। देखें आपके पास 166 पेजेस हैं, अभी हम 25 पेज पर हैं, तो होप सो कि हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे। सो लेके चलते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है ये आपके पास नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये एक क्वेश्चन आपके पास नज़र आ रहा होगा, 21 नंबर क्वेश्चन। व्हाट हैपन इफ हेडर फाइल वर नॉट यूज इन सी लैंग्वेज। क्या होता है कि आपके पास जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनकी वर्किंग आपके पास परफॉर्म नहीं हो सकती। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी तरह कुछ ऐसे बेसिकली टॉपिक्स हैं जो आपकी अभी करंट बुक में है नहीं, लेकिन करिकुलम का पार्ट है। जैसे टाइप कास्टिंग है, मैंने यहाँ उनको स्पेसिफाई किया हुआ है, टाइप कास्टिंग की कितनी टाइप्स होती हैं उनको भी स्पेसिफाई किया उनकी एग्जाम्पल के साथ। तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है। इसी तरह यहाँ पर चैप्टर 2 एंड होता है, और चैप्टर 3 में आपके पास इसी तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी बुक में स्पेसिफाइड नहीं हैं, बट आपके करिकुलम का पार्ट हैं, तो मैं आपके साथ उनको डिस्कस भी करूँगा। और अगर उसमें आपको उनसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन होता है तो देन डेफिनेटली मैं आपको हेल्प भी करूँगा सेपरेट वीडियो बनाकर। बहुत सारे आपको वैरायटी में एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और उन एमसीक्यूज को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। यहाँ पर आपको स्किप सीक्वेंस फॉर्मेट स्पेसिफायर से रेलेवेंट क्वेश्चन नज़र आ रहा है, प्रिंट एफ स्कैन एफ के डिफरेंस पूछा जा रहा है, डिफरेंस आप ध्यान में रख लें। एक ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल्स को सॉल्व करना। इसी तरह आपके आउटपुट्स वाले क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आउटपुट वाले में चैप्टर 3 से रेलिवेंट आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। उसमें स्पेसिफिकली प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसी तरह इन ऑपरेटर्स का क्या पर्पस है, स्पेसिफिकली रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनको आपने अच्छे तरीके से इनके फंक्शन के साथ देखना है। इसी तरह यहाँ पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। इसमें आपकी एक्सरसाइज के अंदर तो लैब एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल सी दी है। मैंने इसके अलावा आपके पास कुछ एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ स्पेसिफाई करूँगा, अभी आपके साथ आगे आएंगे। अ, उसमें आपने अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर कर लेना है। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नज़र आ रहे होंगे, जैसे गेट सी एच ई, आपका इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। इसी तरह आगे कुछ और फंक्शंस आएंगे जो कि आपकी बुक में नहीं मौजूद हैं, बट आपकी करिकुलम का पार्ट है, आपने इनको अच्छे तरीके से देख कर जाना है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ पर आपका बाकी कुछ फंक्शंस आएंगे, जैसे गेट्स हो गया, पुट्स हो गया, पुट चार हो गया, गेट चार हो गया, ये आपके पास आता है। इसी तरह आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, यूनरी बाइनरी में क्या डिफरेंस है। आपके ये टेबल एक प्रेसिडेंस का आ रहा है, इस प्रेसिडेंस के टेबल को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, आप इसकी जगह 1 0 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में ट्रू को 1 कंसिडर किया जा रहा होता है, फॉल्स को 0 कंसिडर किया जा रहा होता है। तो बेहतर है 1 0 की फॉर्म में लिखें। इसी तरह एक ये टॉपिक है, आपके बुक में नहीं मेंशन है, बट आपके
करिकुलम का पार्ट है कि आप कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ स्पेसिफाइड किए हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल में बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ एग्जांपल नॉर्मल है, सिंपल है। तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके उस क्वेश्चन को ज़रूर इंटरटेन करूंगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं आपके बेसिक प्रोग्रामिंग के। इसके साथ साथ आपके पास कुछ एडिशनल और क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद वो जो मैं आपको कह रहा था कि आपके टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है आपके बुक के अंदर नहीं मौजूद है, बट आपके करिकुलम के अंदर इंक्लूड हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ यहाँ अभी शेयर करने लगा हूँ। ये एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये आपके पास पिछले साल के पेपर में आया था, लाइक असाइनमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर के दरमियान, इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दरमियान। ये आप अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। अब ये मैं जो आपको कह रहा था, गेट चार, पुट चार, गेट्स, पुट्स, ये आपके पास इनकी कुछ एग्जांपल भी मैंने नीचे स्पेसिफाई किए, गेट सी एच ई, गेट सी एच की, गेट चार, पुट चार की। इसके साथ साथ आपको गेट्स की, पुट्स की एग्जांपल नज़र आएंगी। और इसी तरह कुछ आपके पास आगे क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग के नज़र आएंगे। ये प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देखे जाने। एक और यहाँ टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन को लिखते हो रिलेशनशिप्स के फॉर्म में। तो ये आपके पास आपको यहाँ ये एक टॉपिक नज़र आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह ये आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, 3 डिजिट नंबर लेना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप भी आपके पास नज़र आ रहा होगा। विदाउट लूप की बात कर रहा हूँ, लूप के अंदर आ जाए तो लूप के अंदर तो और काम आसान हो जाता है, बट विदाउट लूप अगर आपको हो तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसका ये सोल्यूशन लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा डिजिट का पूछा जाए तो आप वो भी क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं, मैं इसके लिए स्पेसिफिक अलग वीडियो आपके लिए फिर बना दूंगा। इसी तरह दो नंबर्स को एक टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू कैसे स्वैप कर सकते हैं। इसी तरह अगर विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल आपने स्वैप करना हो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, तो कैसे स्वैप कर सकते हैं, वो दोनों मेथड है। इसी तरह आपके पास कन्वर्जन कैसे होती है आवर्स से, सॉरी सेकंड से आवर्स, मिनट और सेकंड्स की फॉर्म में, ये मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया। इसके दो सोल्यूशन मैंने स्पेसिफाई किए, जो सा इजी लगता है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट कैसे फाइंड कर सकते हैं एक नंबर के अंदर, लेट्स सपोज 3 डिजिट नंबर हैं, उनका सम आपने उस नंबर के अंदर जितने डिजिट हैं उसका सम कैसे कैलकुलेट करना है, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ स्पेसिफाइड किया हुआ है। इसके अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको किस तरीके से उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको उसके सॉल्यूशन के साथ स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 3 एंड होता है, और चैप्टर नंबर 4 आपका कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ पर आप 4 सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इफ एल्स, एल्स इफ एंड स्विच को। ये कुछ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे, इसके साथ साथ आपके पास एडिशनल एमसीक्यूज हैं, जिसमें आपके पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है। इस एमसीक्यूज को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की लिहाज से जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इसकी वर्किंग को समझना है। अगर आपकी इसकी वर्किंग में समझने में इशू है तो वो मेरे से पूछेगा। और इसके साथ साथ इसमें प्रेसिडेंस का भी बहुत सारा रोल है, तो प्रेसिडेंस वाले रोल को भी आपने समझना है। और एंड और नॉट वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपने यहाँ पर समझना पड़ेगा। हर आपके चैप्टर के अंदर बहुत सारे आपको वैरायटी में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत 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 अच्छे स्कोर आएंगे, और आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह डिफरेंशिएट है एलजेफ और स्विच के दरमियान, इन डिफरेंशिएट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। और आउटपुट वाले क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। इधर पे एक और नया कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि बाज टाइम पे आपके पास कन्वर्जन पूछी जाती है, कि अगर मैं लेट्स सपोज एलजिफ के अंदर मैंने सॉरी एलजिफ के अंदर मैंने क्वेश्चन अगर दे दिया सपोज करें, और तो आप कैसे स्विच के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्विच के अंदर अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको एलजिफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपने प्रिपेयर करके जाने हैं।
ये तभी आपके पास इजी होंगे जब आपको हर स्ट्रक्चर का साइंटेक्स मालूम होगा और लॉजिक को अप्लाई करना आता होगा। तो देन डेफिनेटली आपके लिए आसान होंगी, ठीक है। ये लैब एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू हो रही है। इनकी इस लैब एक्टिविटीज़ में इतने कोई ऐसे लाइक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। इजी है, एलजेफ से रेलिवेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आगे आपके साथ एडिशनल में जब आपके पास प्रोवाइड करूँगा कुछ क्वेश्चंस, तो आप उसको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। और उन क्वेश्चंस में अगर कोई इशू होता है तो ज़रूर पूछिएगा। मुझे मालूम है मैं थोड़ी सी वीडियोस को, स्लाइड्स को बहुत तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ। मैंने आपको कहा है अगर कहीं पे भी इशू होता है तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं रीज़न बता चुका हूँ कि अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 100 पेजेस पड़े हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। तो इस लिहाज से मैं आपके साथ थोड़ा सा जल्दी लेकर चल रहा हूँ आपके इन स्लाइड्स को। अगर कहीं पे भी इशू होता है तो आप ज़रूर इसको पॉज करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, ये बोनस से रेलिवेंट। तो ये कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ट्रिकी क्वेश्चन से मुराद है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं स्टेटमेंट से रेलिवेंट्स। तो इनको आप अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट। मैंने जो कि एडिशनली बेसिकली प्रोवाइड किए हुए हैं, डिज़ाइन किए हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और बहुत सारे थे बट टाइम मेरे पास शॉर्ट था, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है इनके अंदर। तो अगर आपको इससे रेलिवेंट और एग्जांपल्स की रिक्वायरमेंट हो तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकता हूँ। ये कैलकुलेटर वाला आपके पास जो प्रोग्राम है, इसको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। ये कैसे बेसिक कैलकुलेटर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। और इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ एरर वाले हैं आपके। इससे रेलिवेंट भी क्वेश्चन आते हैं कि आप एरर को रिमूव करके क्वेश्चन सॉरी रीराइट करें प्रोग्राम को। इसी तरह कन्वर्जन वाला मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन वाला आता है तो कन्वर्जन वाला भी आपको आना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपके प्रोग्राम्स को। इसी तरह अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू हो कि हाँ जी ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, कैसे स्पेसिफाई किया, तो मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो इसकी शेयर कर दूंगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। इसमें एलजेब्रा सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एंड होता है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं।
डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल है। एक आगे डिफरेंशिएट आएगा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लूप के दरमियान। दोनों डिफरेंशिएट्स को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। आप वाइल डू वाइल का करते हैं तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लूप आपके लिए आसान हो जाएगा, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होगी। इससे रेलिवेंट, इस चैप्टर से रेलिवेंट बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं। स्पेशली इस चैप्टर के अंदर जो नेस्टेड लूप है उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, और नेस्टेड लूप से रेलिवेंट आपके पास पैटर्न्स कुछ होंगे। मैंने आगे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई है पैटर्न्स की। उन तमाम एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह उसी में से उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई पैटर्न आएगा। एक पहले भी आ चुका है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पैटर्न की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करवाता हूँ, उनके साथ उनको शॉर्टकट बताता हूँ कि किस तरीके से आपने पैटर्न को बेसिकली डिज़ाइन करना है। तो उनके लिए तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप कहेंगे तो इसके रेलिवेंट में मेरे पास मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी भी होगी, बट मेरे ख्याल से वो सेकंड ईयर के लिए है। अगर टेंथ के लिहाज से कहेंगे तो टेंथ के लिहाज से बना दूंगा, या जर्नल कहते हैं तो जर्नल में बना दूंगा। वो वीडियो उधर पे स्पेसिफाई कर दूंगा, चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है, दोनों में क्या, दोनों का क्या यूसेज है लूप के अंदर। ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, इसी तरह सम ऑफ सीक्वेंस वाला प्रोग्राम है। इसी तरह आपके पास लूप को कैसे डील किया जा रहा है, ये आपके पास एक प्रोग्राम, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। इसके अलावा आपके पास वाइल लूप का कॉन्सेप्ट, वाइल लूप कब आपके पास एप्लीकेबल होता है, वाइल लूप कैसे यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आपके पास ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस, कितने टाइम लूप चलेगा, उससे रेलिवेंट वाइल के रेलिवेंट आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन है एक एग्जांपल की। ये आपके पास एक आगे प्रोग्राम हैगा रिवर्स वाला। हमने एक पहले देखा 3 डिजिट रिवर्स कैसे करते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर जो रिवर्स वाला क्वेश्चन आएगा वो उसमें आपके पास डिजिट्स की लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। आप जितने भी डिजिट आप स्पेसिफाई करोगे उस डिजिट का रिवर्स आपको प्रोवाइड करके देगा। लूप के थ्रू हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं इजीली। बीच में कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हैं जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कवर अप किया है मैंने, जैसे कि हर स्टेटमेंट से रेलिवेंट। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको भी थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई इशू होता है कि हाँ जी इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो मैं उसको समझा भी दूंगा आपको। ये जैसे आपके पास पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो गए, कुछ पैटर्न यहाँ पे हैं, कुछ पैटर्न आगे आपको नजर आएंगे। इन पैटर्न्स को पहले तो आप अच्छी तरीके से पॉज करके समझिएगा। हर एक पैटर्न के अंदर कोई ना कोई ट्रेंड निकल रहा होगा, आपने उस ट्रेंड को फॉलो करना है। और अगर उस ट्रेंड को फाइंड करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप अपने किसी भी टीचर को से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से भी क्यूरी कर सकते हैं कि हाँ जी आपको इसमें ट्रेंड फाइंड करने में इशू आ रहा है, तो मैं आपको वो ट्रेंड को समझा भी दूंगा। और मैंने जैसे कहा कि इससे रेलिवेंट मैंने शॉर्टकट भी बताए हुए हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं आपके साथ शॉर्टकट भी डिस्कस कर दूंगा। ये प्रोग्राम आया है रिवर्स वाला। इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि कैसे रिवर्स नंबर को प्रिंट किया जा सकता है। किसी भी स्पेसिफिक डिजिट्स हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, उन तमाम डिजिट्स को रिवर्स में आपके पास प्रिंट किया जा सकता है। इसी से रेलिवेंट एक आगे क्वेश्चन आएगा, आई थिंक मैंने उसको स्पेसिफाई किया हुआ भी है नोट्स के अंदर। पैलिंड्रोम वाला। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं कि आप किसी भी नंबर को सीधे तरीके से पढ़ें या उल्टे तरीके से पढ़ें, आपके पास पढ़ने में वो सेम आते हैं। जैसे मैं एक डिजिट बताता हूँ 1 to 1, अगर उसको मैं सीधा पढूं या उल्टा पढूं एक ही प्रोनाउंसिएशन निकलती है, उसकी 1 to 1 ही निकलती है। तो ऐसे डिजिट्स को जिनको हम सीधे पढ़ें या उल्टा पढ़ें उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम ना आ रही हो तो उसे हम पैलिंड्रोम कह रहे होते हैं। यहाँ पर प्राइम और कंपोजिट की लॉजिक भी दी हुई है मैंने। इसी के साथ इसमें फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट भी है।
तो मिक्सअप है क्वेश्चन आपके पास, ये देख लीजिएगा। ये कुछ पैटर्न्स और भी आए हैं आपके पास, ये आई थिंक एग्जाम में आया था एक साल, तो ये मैंने उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। ब्रेक और कंटिन्यू की क्या बेसिकली डिफरेंस है, ये भी है इसमें। अब ये आ रहा है पैरेंड्रॉम वाला आपके पास क्वेश्चन, इसमें रिवर्स वाली लॉजिक लगेगी, और कैसे मैंने उसमें कुछ सिर्फ पीस ऑफ कोड को ऐड करके पैरेंड्रॉम वाला क्वेश्चन को कवर अप किया है, ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। प्राइम कंपोजिट यहाँ पर एक और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है, प्राइम कंपोजिट से रेलिवेंट। ये शेप से रेलिवेंट कुछ और पैटर्न आपके पास नज़र आ रहे होंगे। ये एक क्वेश्चन है आपके पास आगे आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स वाला। पहले हमने 3 डिजिट देखा था, अब यहाँ पर आपके पास डिजिट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी नंबर के अंदर डिजिट्स की लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना मर्जी लंबा नंबर आपके पास हो, उसको उसके उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम आपके पास ये प्रोड्यूस करके दे सकता है। ये फैक्टर से रेलिवेंट है क्वेश्चन आपके पास। कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आपके पास है, दो नंबर्स के दरमियान कॉमन फैक्टर जो जो हैं उनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीसीडी वाला प्रोग्राम है, वो भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। और लास्ट वन आपके पास प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के दरमियान डिफरेंशिएट है, उस डिफरेंशिएट को भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 एंड होता है, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, लॉजिक गेट्स। इसमें भी मैंने बहुत सारी एडिशनल क्वेश्चन आपके साथ स्पेसिफाई किया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर बहुत है इजी, और इससे कम से कम मेरे ख्याल से 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। स्पेशली कर्नफ मैप, लॉजिक गेट और ट्रुथ टेबल आपको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने आने चाहिए। इनको कैसे बेसिकली ट्रुथ टेबल बनाते हैं, कैसे आपके पास लॉजिक सर्किट बनाते हैं, और कैसे कर्नफ मैप आपके पास डिज़ाइन किया जाता है, कर्नफ मैप के थ्रू आपके पास सिंप्लीफाइड सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कर्नफ मैप के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आगे मैंने स्पेसिफाई भी किए हुए हैं, उन रूल्स को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन जिस तरह स्पेसिफाई किया है, आई थिंक बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से किसी भी गेट का फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। अगर फिर भी थोड़ा सा इशू होता है तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि इनकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए आप 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बना लें, और उससे आप उसकी फंक्शनैलिटी बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि कब एंड गेट जो है 1 प्रोड्यूस करेगा और कब एंड गेट 0 प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह बाकी गेट्स की फंक्शनैलिटी है। ये कुछ ट्रुथ टेबल की एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं। ये कर्नफ मैप है आपके पास, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने ये जो लेबल्स हैं इनके सीक्वेंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है, जहन में रखना है। लेबल्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए। टेबल्स, ये जो सेल्स बने हुए हैं, इन सेल्स के लेबल आगे पीछे होंगे, इससे आपके पास सिंप्लीफाइड सर्किट आने में आपको इशू हो सकता है। बहुत इजी वे में मैंने यहाँ समझाया हुआ है किस तरीके से सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया जा सकता है। ये सर्किट डिजाइनिंग है। इसी तरह इसके अंदर भी मैंने एडिशनल क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपके कर्नफ मैप से रेलिवेंट, ट्रुथ टेबल से रेलिवेंट, आपकी लॉजिक सर्किट से रेलिवेंट, हर एक गेट की वर्किंग से रेलिवेंट, उनकी फंक्शनैलिटी से रेलिवेंट।
तो अगर कहीं पे भी आपको इससे इस चैप्टर के अंदर भी इशू हो तो पूछ सकते हैं। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, बहुत इजी चैप्टर है। अच्छे खासे इजी नंबर आ सकते हैं। इनको मिस नहीं कीजिएगा, इस चैप्टर को स्किप नहीं कीजिएगा। ये चैप्टर आपके लिए मेरे ख्याल से बोनस प्रोवाइड करेंगे, आपको बोनस मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि हम जल्दी से इस वीडियो को वाइंड अप करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 भी थोड़ा सा डिटेल में है, जाएगा तकरीबन 25 से 30 पेजेस पे। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, आपके पास डायग्राम बनी होगी और आपसे कहा जाएगा कि जितने भी गेट्स बने हैं उसके आउटपुट को यहाँ मेंशन करें। तो मैंने नीचे आंसर स्पेसिफाई किया किस तरीके से आपके पास आउटपुट मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल करना मैप के रूल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इन रूल्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 एंड होता है, चैप्टर नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें दो टॉपिक्स हैं जो कि आपकी बुक में उसकी डिटेल स्पेसिफाइड नहीं है, बट मैंने यहाँ उससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, कुछ थ्योरीज भी प्रोवाइड की हैं। उसमें एक है टेबल और एक है आपके पास फ्रेम। ये दोनों पर्टिकुलर टॉपिक आपके करिकुलम का पार्ट हैं, और बट आपकी बुक में उसकी डिटेल स्पेसिफाइड नहीं है। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई इशू हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल उसकी दी हुई भी हैं। अगर उससे रेलेवेंट उस एग्जांपल्स में कुछ आपको इशू हो, कुछ चीज़ ना समझ आ रही हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ ना समझ आ रही हो, तो आपने मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कैसे इन टैग्स को आपने अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है कि कौन से टैग का क्या पर्पस है, हेडिंग्स के लिए कौन से टैग्स हैं, फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, हाइपरलिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट स्पेसिफिकली आप देख के जाएं। उसमें नेस्टेड लिस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि नेस्टेड लिस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट में आपके पास इन्होंने थोड़ा सा डिटेल पे नहीं गए हैं, मैंने यहाँ पे उसमें थोड़ा सा डिटेल पे भी गया हूँ। अच्छा, ये टेबल आ रहा है, टेबल से रेलेवेंट भी क्वेश्चन है, वो नेस्टेड लिस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि मैं जो क्या बात आपसे करना चाह रहा हूँ। इसमें सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या होता है, कॉल स्पैन, रो स्पैन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है। कॉल स्पैन से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेल जो है कॉलम्स के बिहाफ पे मर्ज है तो कॉल स्पैन यूज़ कर रहे होते हैं, अगर रोज के बिहाफ पे मर्ज है तो रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। ये यूआरएल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल के साथ आपने देख कर जाना है। इसी तरह वेबसाइट्स आपने देख के जानी, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, इनका क्या क्या पर्पस है, एग्जाम्पल जहन में रखिएगा साथ साथ हर एक वेबसाइट की। तो ये आपको हेल्पफुल होगी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर। ये कुछ बेसिक से ही टैग्स के इस्तेमाल हैं। सॉरी, आज थोड़ा सा गला मेरा खराब भी है।
यहाँ पे लिस्ट आपको नज़र आ रही होंगी, लिस्ट ऐसे जनरेट की हुई है। जब मैंने यहाँ पर सोर्स के दोनों मेथड दिए कि किस तरीके से आपके पास सोर्स दिया जाता है, अगर तो आपके पास जो इमेज आपने लगानी है वो उसी जगह पे है जहाँ पर आप HTML क्रिएट करें, देन कैसे मेथड है, और कहीं और किसी फोल्डर में पड़ी है, ड्राइव में पड़ी है, तो देन आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों एग्जांपल्स मैंने स्पेसिफाइड की हुई। ये टेबल से रेलिवेंट आपको और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मिल जाएगी जहाँ रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों हुए हुए हैं, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरीके से आपके पास इनको किया जा सकता है। इसका सोल्यूशन नीचे स्पेसिफाइड है। कॉल स्पैन कहाँ यूज़ करना है, रो स्पैन कहाँ यूज़ करना है, TH कब यूज़ करना है, TD कब यूज़ करना है, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। अगर इस इन कॉन्सेप्ट्स में, इन टैग्स में अगर कोई इशू हो कि आपको इनमें से कोई टैग नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम सेट का क्या पर्पज़ है, वर्टिकल फ्रेम्स कैसे जनरेट करेंगे, हॉरिजेंटल फ्रेम्स कैसे जनरेट करेंगे, अगर इन फ्रेम्स का मिक्सअप आ जाए तो वो देन आपके पास कैसे जनरेट होगा, उसकी एग्जांपल मैंने आगे दी हुई है। अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है, फ्रेम फ्रेम सेट के क्या दरमियान क्या डिफरेंस है। ये फॉन्ट से रेलिवेंट तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉन्ट की साइज़, कलर, फेस की रेलिवेंट उसकी एग्जांपल भी हैं। सर्च इंजन, होम पेज, वेब होस्टिंग किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन यहाँ स्पेसिफाइड है। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट, एंकर टैग, अंडरलाइन टैग, इनका क्या क्या पर्पज़ है। कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं, उन वेबसाइट्स की फंक्शनैलिटी पूछी गई है। कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, वो उनको मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है। इससे ऊपर हमने ऑलरेडी इनकी डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। हाँ, ये डेफिनेशन लिस्ट से रेलिवेंट देखें, आपके पास मैंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि कैसे आप डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बुक में भी है आपकी एग्जांपल, यहाँ पर भी मैंने एक उसकी एग्जांपल दे दी है कि डेफिनेशन लिस्ट आपके पास कैसे जनरेट की जाती है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर, सॉरी, विद इन पेज हाइपरलिंक, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाइएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली है, विद इन पेज अगर आपने हाइपरलिंक जनरेट, जैसे मैंने यहाँ टाइटल पे लिखा हुआ भी है, हाइपरलिंक विद इन पेज अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये आप इसमें उसका मेथड मैंने दिया भाई, ये तो बीच में थ्योरी है, जस्ट पेज को भरने के लिए मैंने थ्योरी लिखी थी। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपके पास है ये एंकर टैग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक जगह पे नेम आ रहा होगा, एक जगह पे href आ रहा होगा। इनके कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि किस तरीके से विद इन पेज हाइपरलिंक क्रिएट किया जा सकता है। जैसे आपने इंसाइक्लोपीडिया देखा होगा या विकीपीडिया देखा होगा कि आपके पास क्लिक करते हैं तो उसी पेज के नीचे किसी स्पेसिफिक सेक्शन में चले जाते हैं, तो वो कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये तरीकाकार मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर ये लिस्ट है, और लिस्ट कैसे आपके पास स्पेसिफिक जगह, ये जो मैं बात कर रहा था स्पेसिफिक टाइप की लिस्ट, और स्पेसिफिक टाइप की जगह से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है। टाइप है, स्टार्ट है। इसी तरह अनऑर्डर्ड में भी टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्डर्ड में भी टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, और स्टार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ मैंने लास्ट में फ्रेम की दी हुई है। फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आउटपुट में इसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, बिकॉज मैंने ये ABCDE ये FGH ये HTML क्रिएट नहीं किए हुए, तो ये मैंने वैसी डमी मैंने बस दे दिया है। तो इस वजह से वो आउटपुट कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि बज़ाहिर कोई इस नेम से HTML की फाइल्स बनी भी नहीं थी, इस वजह से आउटपुट पे कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, बट मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्रेम का थोड़ा सा स्पेसिफाई करना था, कैसे फ्रेम बन सकते हैं, तो ये बेसिकली उसका मेथड था। ठीक है, अगर इन वीडियो में कोई भी आपको बात ना समझ आई हो तो आप मेरे से क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे सम अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।